अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द वीकेंड एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल केक। और ये हमारे लिए बनाया है जवेरिया द वन एंड ओनली, बड़ी मशहूर मलहन मसाला। मरियम सॉरी सॉरी सॉरी, वो असल में दो बहनें हैं ना, हाँ बस ये कंफर्म कर लो। मरियम ने बनाया और हमारा बड़ा नोन फेस है, टीवी माशाल्लाह बहुत आती हैं और इन्होंने बड़ा मेहनत से बड़ा खूबसूरत बनाया। मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, तो मैं असल में आते हुए देखा नहीं गौर से। इस शेफ़ कोट और यहाँ पे इन्होंने छुरी रख दी है बड़ी ज़बरदस्त, और फॉन्डेंट केक है। और सबसे अच्छी बात इस केक पे ना, ठहरो 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 ठहरो, ये मैं आपको दिखा दूँ पहले इधर। सबसे ख़ास बात, कैमरा आ जाओ करीब भाई, कौन सा है? हाँ टॉप कैमरा, ये लो। इसकी इस पे फोकस करिए, देखिए कितना नीट काम हुआ है। बेकिंग इज़, ये जो केक्स बनते हैं इट्स ऑल अबाउट फिनिश, खूबसूरती सफाई जितनी होगी। और माशाल्लाह ख़वातीन के काम में तो सफाई और बेकिंग, ख़ास तौर पर ये जो डेकोरेशन का काम है ये बड़ा ज़बरदस्त करती हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुना, आज मेरी बर्थडे, थैंक यू सो मच सबको आज ये दिन मुझे मुबारक हो और आप सब लोगों को इतनी तकलीफ़ की। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। मैं 4 दिन को इधर बुलाना अपने शो में। इनका बेटा जो है वो आज अच्छे मूड में नहीं है और क्यूट गाय, बट अभी करते हैं कुछ इसके लिए बंदोबस्त। जाओ भाई कुछ इंटरटेनमेंट करके लाओ इसको, इनका मूड बेहतर करें ताकि नहीं हमारे इमरान भाई कुछ अलग डिफरेंट मशवरे दे रहे हैं, ब्रेक में डिस्कस करेंगे। एनीवेज, आज की 3 रेसिपीज़ हैं, बिहारी पुलाव और उसके बाद फ्राइड ड्रमस्टिक्स और बीन सैलड। और सलाद पे आज बड़े तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। आज मैंने शामिल किया है, हम बहुत कम सैलड्स बनाते हैं अपने शो में, आपने देखा होगा। रशियन सैलड, वॉल्डॉफ सैलड, भाई ये 3-4 सलाद मेयोनीज बेस्ड, और उसके अलावा हमारे यहाँ सलाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और सलाद को खाने के साथ हर दफ़ा हम ये बताते हैं आपको, और ये आज सलाद की अहमियत आपको बताएंगे। असल में सलाद काम क्या करता है, वो वाला नहीं जो मेयोनीज वाला है, वो तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान देगा क्योंकि इतना सारा मेयोनीज फ़ैट है इसमें। लेकिन हम सैलड्स, ऑर्डिनरी नॉर्मल सैलड्स की बात करेंगे कि क्या फ़ायदा है, क्यों खाने चाहिए हमें, क्यों इसकी आदत डालनी चाहिए। और ये आदत डालने की बात है। हमारे यहाँ असल में होता है क्या है कि 2 दिन हम दस्तरखान पे रखेंगे सलाद, फिर किसी ने खाया नहीं, हम बोलते अरे यार कोई नहीं खाता यार छोड़। तो वो 2 दिन में तो आदत नहीं बनती, जब पूरी ज़िंदगी नहीं खाया तो 2 दिन में कैसे आदत बनेगी। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिहारी पुलाव। और इसके लिए मैं यहाँ पे एक अदद ले लूँगा बॉल। इसमें हमने 1 किलो मुर्गी या एक साबित मुर्गी इसको आप कह सकते हैं, ये हम ले लेते हैं, बॉल में डालेंगे। और फिर वही वाला काम जो मैंने कल भी किया था और आज भी आपको बता रहा हूँ, मैरिनेशन, गोश्त को मैरिनेट करके मसाले लगा के और फिर इसको पकाना। इसका बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत मज़े का जायका होगा। हाँ, हमें ये जो मैरिनेशन का काम है ना, हमें आदत नहीं है। आमतौर पे घर में भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो लाए सीधा चीज़ें डाली और पकाना शुरू कर दिया। इसकी थोड़ी सी आदत आप डाल लेंगे ना तो आपके खानों का जायका वही नॉर्मल खाने जो आप पहले बना रहे थे इस तरीके से बनाएंगे तो इनका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये इसमें हमने 1 कप दही डाल दिया और साथ में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच। साथ में इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसमें लाल मिर्चें नहीं हैं, पुलाव है वैसे भी, लेकिन इसको तीखा है, थोड़ा सा तीखा है। 15 से 20 हरी मिर्चें, ये डिपेंड करता है, शामिल करनी है तो ठीक है, नहीं शामिल करनी, ज़्यादा कम करनी है अपने हिसाब से कर लें। हल्का सा, बहुत स्पाइसी नहीं होगा, थोड़ा सा स्पाइसी होगा। तो इसमें हमने ये लगा दिया और साथ में हम इसमें खसखस साफ़ की हुई, इसमें रेत ना हो, मैं फिर चख लूँ। मैं हमेशा जब भी खसखस की बात करता हूँ तो इसमें ऑयल होता है और ये अगर पुराने पिछले सीज़न का है तो रंग पे ना जाए। ये समटाइम पहले हम रंग पे जाते थे, रंग पे ना जाए, जायका चख के देख लें। चाहिए ओके। इसमें हमने खसखस शामिल कर दिया, इसको हम करते हैं मैरिनेट। और ये कम बेश तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा अगर आप इसमें मसाला लगा के रखेंगे ना तो इसका जायका बहुत मज़े का होगा। सो 3 चीज़ें इसमें शामिल की हैं, दही, हरी मिर्च और खसखस। पाकिस्तान से बाहर मुल्क, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे खसखस अवेलेबल नहीं होती, तो इसकी जगह आप थोड़ा सा क्रीमी इसका टेक्सचर होता है तो इसकी जगह आप सफ़ेद तिल या काजू या बादाम पेस्ट शामिल कर सकते हैं, बट अप टू यू। ये लीजिए, ये इसको हमने कर दिया मिक्स, मैरिनेट हो गया। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और पैन में हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे उसमें पिसे हुए लिखे हुए हैं। अभी ब्रेक्स तो जैसे आया देखा तो स्लाइस से कोई इशू नहीं है, तो स्लाइस इस्तेमाल कर लें या पिसे हुए। आधा कप इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला और इसके बाद ये आगे इसमें प्याज,
चलिए जी, 2 अदद प्याज आ गए और इसकी वो टिपिकल जिस तरह हम फ्राइंग करते हैं, पहले फ्राइंग करेंगे। और बिहारी कुकिंग जो है ये इंडिया का सूबा बिहार जो है वहाँ की, और ये वैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों में ये कम्युनिटी होती है। और इनके खाने बहुत मज़े के। हमारे यहाँ तो एक ही चीज़ आई थी, वो बिहारी कबाब, और उसके बाद कोई चीज़ मतलब बनती है, चीज़ें हमने ही बनाई है लेकिन बहुत वैरायटी नहीं आई थी। सो इनके खाने की बड़ी मज़ेदार वैरायटी है। और हमारे यहाँ असल में शुरू से लेबल लगा हुआ था कि ये जो बिहारी कबाब, बिहारी कुकिंग, बिहारी कबाब जो है बस वही है बिहारी। उसके अलावा या पपीता लगा होगा इसमें, कोई भी चीज़ के अलावा बनाएंगे उसमें हमने पपीता मत शामिल करना है। ये एक टाइम में मुझे कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि हमने और कोई खाने इनके सुने नहीं थे, लेकिन ये बड़े मज़े के खाने इनके। और भी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले प्याज फ्राई होगा। गरम मसाला मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है, बिल्कुल सिंपल। चंद दाने लौंगे, तेज़पात, सब्ज़ी इलायची 8 से 10 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, और काली मिर्च कुटी हुई है, ये 1 चाय का चम्मच डाल दें या 1 खाने का चम्मच डाल दें, अब टू यू। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच यहाँ। और सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा कितना, कहाँ गया, ये भी 1 खाने का चम्मच। चलें, ये डाल दिया। तो मसाला हमारा साबित गरम मसाला जो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आते हैं वापस। और चले, प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हमारे साथ कॉलर हैं। कौन, कहाँ से? आप नाम बताइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे। ओ, कैसी हो? ये हमारी क्या उसको कहते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट खातून है मसाला फैमिली की, और द वन एंड ओनली है। कैसी हैं आप? हाय, वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं हूँ, वन एंड ओनली भी नहीं हूँ। यार ये हमसे पूछे ना, आप औरों से, किसी और से क्यों पूछती हैं? तो मैं आप अपनी एज बता देना सबको। आज हैप्पी 21st बर्थडे। मेरी 21st नहीं, 18th। आपको किसी ने गलत बताया। हाँ, आई जस्ट टर्न्ड 18। Oh my God! Oh, चलें, yes. have a good day, enjoy yourself with your family and friends. Thank you. और केक मजेदार सा एंजॉय करिएगा, and have a good show. All the best. थैंक यू सो मच। केक काटने वाला नहीं है, दिखाने वाले रखूँगा खाली अलमारी में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्याज फ्राई, ये हम जरनक ये बड़ी ये अभी मेरी टाइमिंग चेंज हो गई। वैसे तो मेरे शो के बाद मॉर्निंग में जो था इनसे मुलाकात हो ही जाती थी, अब तो फासले बढ़ गए, लेकिन मुलाकात हो जाएगी, नो इशू एट ऑल। अच्छा जी, प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे मैरिनेशन फिर दोबारा आपको बता दूँ, इसमें हमने सिर्फ सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 15 से 20 अदद, 1 कप दही, 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 खाने का चम्मच जिसमें हमने खसखस इस्तेमाल किया। खसखस अगर आपके इलाके में नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, शामिल करना चाहते हैं इसमें तिल का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, और काजू बादाम इस तरह के कोई भी ये खुश्क मेवे का पेस्ट आप इसमें शामिल कर दें। वो भी नहीं मिलता तो भी कोई मसला नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। बिहारी पुलाव, यहाँ पे हमने प्याज फ्राई करने के लिए रखे थे 2 अदद दरमियाने साइज़ के, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और साथ में गरम मसाला आ गया। गरम मसाले की भी इसी के साथ थोड़ी सी बुनाई करेंगे। गरम मसाला सारा का सारा भी आप डाल सकते हैं, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची और तेज़पात और बड़ी इलायची। इसमें बड़ी इलायची नहीं, छोटी इलायची है, तेज़पात है, दालचीनी है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, ठीक है। और ये सारा शामिल करने के बाद इसकी थोड़ा सा इसको करेंगे ज़रा बुनाई, और हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए अदरक लहसुन की, तो समझ जाए कि हमारा काम ये तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। पुलाव बहुत सारे लोगों को, अभी हमने जितने भी डिस्कशंस करते हैं कराची से बाहर भी, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी शहर गए, तो आजकल फेवरेट तरीन डिश जो है बिरयानी है। और लोग पुलाव और बिरयानी में का कॉम्बिनेशन, दोनों चावलों की डिशें हैं, तो इसके लिए लोगों की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। आई एम अ वेरी पुलाव गाय, बिरयानी नहीं। बहुत सारे लोगों को पसंद है, पहले बीच में पसंद थी, अब तो बिल्कुल मतलब बस ठीक है, वो वाला सीन है। लेकिन पुलाव असल में एक और इशू भी हुआ है कि पुलाव हमारे साथ इसका बचपन का साथ है, बहुत पुराना आइटम है। और पहले तो खानों की इतनी वैरायटी नहीं हुआ करती थी, तो यही आइटम था, शादी ब्याह का फिक्स आइटम था। बिरयानी कहाँ होती थी, पुलाव होता था, सारा सालन होता था। तो मेरे ख्याल में शायद इसकी वजह से भी हमारे से पुराने मरासिम हैं, इसकी वजह से ज़्यादा पसंद है। और ये फ्राई हो गया,
अब इसमें डलेगा ये सारा का सारा 1 किलो चिकन बमा है मैरिनेशन, ये सारा इसमें शामिल कर दिया। और अब इसकी होगी ज़रा सही भुनाई जिसको कहते हैं, और तकरीबन मेरे हिसाब से इसका भुनाई का टाइम जो है वो 10 से 15 मिनट है, ठीक है ना। तो 15 मिनट तक इसको हम भुनाई करेंगे, फिर इसमें पानी शामिल होगा जिस तरह आमतौर पे पुलाव में पानी शामिल होता है, इसके बाद चावल शामिल करेंगे एंड दैट्स इट। तो ये जो अभी अमल हम कर रहे हैं ये बड़ा अहम है, और इसकी भुनाई उस वक्त तक करेंगे जब तक इसमें घी या तेल ऊपर नहीं आ जाता। आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और इशू ये होता है कि चावलों को ख़राब होने से बचाने के लिए लोग ज़्यादा तेल इस्तेमाल कर लेते हैं, ख़ासतौर पे केटरिंग की जो शादी ब्याह के खाने बनते हैं। ऑयल के ज़्यादा इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं है, बहुत एक तो बहुत मुरगन हो जाएंगे, दूसरा इतनी क्वांटिटी में आधा कप ऑयल काफ़ी होता है। कुछ लोग इवन ऊपर से डालते हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा मुरगन ना करें इन खानों को। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? मिसेस उज़ैर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी महबूब भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बर्थडे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम आपको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, इज्जत वाली जिंदगी अता करे। इतनी बेहतरीन रेसिपीज और इतनी आजिज़ी से और इतनी इंकिसारी से आप बोलते हैं कि क्या हुक्म करें। यकीन करें, बेशक आप हमारे रिक्वेस्ट ना पूरी करें, लेकिन जो आपका अंदाज है इतना ऑनेस्ट, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशी होती है आपका प्रोग्राम देखकर। थैंक यू सो मच। और मेरे हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं आपको। अच्छा, बड़ी कहते हैं मेहरबानी। कि तुम महबूब भाई की रेसिपी ट्राई करो, और जब भी आपकी रेसिपी बनाती हूँ ना, आंख बंद करके, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती मुझे। ये होता है कि हमेशा अच्छी बनती है आपकी चीजें। चलिए, बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत सलाम खुशी होती है। दीजिएगा। यकीन करें, बच्चे छोटे हैं ना, तो मैं नहीं भी देख पाऊँ ना, लेकिन मैं टीवी लगा के रखती हूँ, मैं चलते फिरते सुनती रहती हूँ जो नॉलेज आप देते हैं ना हमें। हाँ, तो चले। इतना अच्छा लगता है। यानी इतने मसले हैं। आपने अभी सैलेड के बारे में बताया था ना कि फाइबर की सूरत में सैलेड जरूर लें, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सैलेड तो मैं लाजमी बनाती हूँ, लेकिन जब आपसे मालूमात होती है तो उस चीज़ पर और जोर देती हूँ कि वो काम जरूर करूँ। चले चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपने कॉल किया, और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट रादर। अच्छा जी, सलाद की भी हम बात कर रहे थे। हमारी डाइट में सलाद बहुत कम है, और सलाद से मुराद ये ना लें कि ये बड़े जो फैंसी सैलड्स आते हैं वही ज़रूरी हैं। प्याज, टमाटर, खीरा, ये बेसिक चीज़ें भी अगर आप डेली खा रहे हैं, लेकिन डेली खाने के साथ पोर्शन बना के रख लें। आम तौर पे जो डॉक्टर्स, डाइटिशियन आपको सजेस्ट करते हैं, वो तो कहते हैं कि जी अगर 4 हिस्से अपनी मील के करें ना एक टाइम में, तो आधा हिस्सा सलाद का होना चाहिए, और 1 क्वार्टर करी वरी या इस टाइप की चीज़ हो, और साथ में 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का, जिस तरह राइस या ब्रेड हो। लेकिन हमारा तो वो जो आधा सलाद है वो तो क्वार्टर भी नहीं है। और फाइबर ना लेने की के नुकसानात, एक तो निज़ाम हज़म नंबर 1, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद डायबिटीज़ में जो आपका शुगर लेवल आप होता है फाइबर की कमी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा होगा, वेट आपका बढ़ेगा। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं कि अगर आप सलाद लें, लेकिन यही सबसे बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ प्लेट पे, टेबल पे रखा ही नहीं जाता। कम लोग रखते हैं, और आदत नहीं है हमें। बाहर मुल्कों में आप चले जाएं तो सैलेड बार्स हैं, पूरा खाना वही है, कुछ भी नहीं है। सैलेड बार्स के नाम से मशहूर हैं, कहीं भी चले जाएं, और वहाँ पे लोग सिर्फ सलाद खाने आते हैं, और ये पूरी मील होती है। और हमारे वाले सलाद नहीं, जो हम बुफे पे हम जाते हैं, लगे होते हैं, एक बॉल रखा होता है पहले भी, जो कुछ मशहूर फ्रेंचाइज की, उसमें खीरा, टमाटर, मुझे ये क्यों रखा है भाई, कौन लेता है ये सलाद पत्ते, कौन लेता है? वो जो साइड में सारे जो मेयोनीज बेचते हैं ना, पोटैटो सैलेड और रशियन सैलेड और वॉल्डॉफ सैलेड, उन पे माशाल्लाह वो रश होता था कि देखने वाला सीन होता था। मारिया हैं हमारे साथ कॉलर, कहाँ से? सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, क्या हाल है? खैरियत, ठीक ठाक, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपको पहले सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपको एक बात हो, आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके सीख हैं। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। नहीं, मैं हम उस्ताद, तो मैं भी तो शागिर्द हूँ। मानते हैं, घर बैठ के क्लासेस लेते हैं, इतना अच्छा लगता है ना कि हम आपका कितना शुक्रिया अदा करें, बहुत ही कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। यकीन माने कुछ नहीं बनाना आता था सिवाय सालन रोटी के, बहुत कुछ सीखा है और बनाते भी हैं, और अच्छा भी बनता है। चले, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया पसंद करने का। हमारे लिए कोई और काम, खिदमत, कोई चीज़?
नहीं, आप सारे काम पूरे कर देते हैं, हम रोजाना देखते हैं, शौक से बनाते हैं। आप आज पुलाव बना रहे हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी। चलिए बनाइएगा, बताइएगा कैसे बना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पुलाव जब तक फ्राई हो रहा है, कोई इनाम दे रहे हैं ना इस सैंडविच मेकर? हाँ दे रहे। तो आपसे ये सवाल कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा हब कौन सा है, सबसे महंगा, और नाम बताइए और जीतिए सैंडविच मेकर। दुनिया का सबसे महंगा हब कौन सा है, और हब से मुराद ये मसाले वगैरह भी मतलब कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो इसका नाम बताइए और फिर आपको बताते हैं उसकी हिस्ट्री पूरी कि कहाँ पे उगता है, क्या होता है, सारा का सारी डिटेल आपको देंगे। और ये फ़िलहाल अभी ज़रा इसमें और टाइम है अभी ज़रा बुनाई के लिए, तो जब तक ये स्टीम निकल रही, तेल नहीं छोड़ेगा, उस वक्त तक हम इसको भूनते रहेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, क्या नहीं जाएगा। ले जी वापस आ गए और बिहारी पुलाव बन रहा है, तैयार हो रहा है। बुनाई इसकी अच्छी खासी कर दी मेरे ख्याल में, 7 बज गए। तो शाम का टाइम एक पता नहीं मेरे साथ हो रहा है, हमारे डायरेक्टर साहब भी जानते हैं, पता ही नहीं लगता। तो अभी इसको ज़रा जल्दी फारिग करते हैं। इसको बिल्कुल तेल इसने छोड़ दिया था, अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 कप पानी शामिल करेंगे। और पुलाव के लिए तो खैर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार सेला हो, मस्ट बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टू यू, बट आई वुड रियली प्रेफर कि पुलाव में तो सेला का खुशबू जायका ही बिल्कुल डिफरेंट आता है। मैं तो बिरयानी में भी सेला इस्तेमाल करता हूँ। और बासमती जो है वो फ्राइड राइस और इस तरह की डिशेस के लिए वो आइडियल रहता है। अच्छा जी, पानी शामिल कर दिया। चावल को हमने पहले से पानी में भिगो के रखा हुआ था। कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का अगर चावल है तो 1.5 घंटे बासमती भिगोएं, 2 घंटा सेला, तो फिर आप देखें साइज़ भी और बेहतरीन तरीके से बनता है। और पुलाव में इसका रेशो, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, थोड़ी से पैसों के फ़र्क से 5-10 रुपये होंगे या 20 रुपये होंगे। चावल अगर आप थोड़ी सी हल्की क्वालिटी का लेंगे ना तो डिश ख़राब होने का खदशा है। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का चावल 3 गुना हो जाता है, 1 पाव 3 पाव हो जाएगा। हल्की क्वालिटी का चावल 1 पाव से 2 पाव हो जाएगा या ढाई पाव हो जाएगा अप्रॉक्स। वो जो आधा पाव का लॉस है ना, वो 20 रुपये नहीं है, फिर वो बहुत लॉस लंबा हो जाता है। तो और आपकी डिश भी ख़राब होने का खदशा होता है। अच्छी क्वालिटी का चावल लेंगे, सुकून होगा कि यार कम से कम और कुछ हो जाए, ये चीज़ नहीं होगी कि डिश ख़राब हो जाए। अच्छा, नमक इसका भी एडजस्ट करेंगे हम, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था चिकन की मैरिनेशन में। हाँ बिल्कुल नहीं है, ये इसमें आ गया नमक। और अब हमने इसको उबाल आने देना है। जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद चावल शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। हाँ, दूसरी चीज़ जो इसको दम पे रखने का तरीका है वो हर दफ़ा इससे बताता हूँ कि बहुत सारे लोग को याद नहीं होता या वो देखा नहीं होता। पहले हम क्या करते हैं, आमतौर पे घर में भी जो पुलाव बनाते हैं तो पहले तो उसको हमने उबाल आया, चावल शामिल किए, फिर उसको दम पे रखा, ठंडे तवे पे रख देते हैं और फिर तवे के आंच भी नीचे कम रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो सिलसिला था ना, जो सिस्टम था, वो रुक गया। यानी अभी यहाँ पे पक रहा है और मज़ीद इसको पकाना है तवे के ऊपर, लेकिन ठंडे तवे पे अगर आप इसको रख देंगे तो वो मामला जो है वो प्रोसेस टूट जाता है। यानी तवा गर्म होगा, उसके बाद काम शुरू होगा, इस दौरान आपके चावल के ख़राब होने का खदशा बढ़ जाता है। सो मेक श्योर कि तवा पहले से मैंने रख दिया फुल आंच पे, ताकि मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाए। तो इसको जब हम दम पे रखने जाएं तो ये तवा हमारा बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो। अच्छा जी, पानी बॉयल हो गया और चावल चिकन तकरीबन हमने इसको कोई 20 मिनट तो पका लिया था, लिहाजा 10 मिनट अभी 15 मिनट दम पे भी रखा जाएगा। सो इट विल बी इनफ। चावल इसमें शामिल कर लेते हैं और ये आ गया, और इसके बाद इसको मिक्स करते जाएंगे। पुलाव बनाने का बहुत आसान तरीका। अगेन, अगर आपने इस्तेमाल करने हैं बासमती, कोई मसला नहीं, बासमती इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सेला का खुशबू जायका बिल्कुल अलग है। ये मिक्स किया और अब इसको छोड़ देते हैं कवर करके, ताकि चावल इसमें थोड़ा पानी जज़्ब कर लें। फिर हम देखेंगे एक और इशू आमतौर पे होता है कि चावलों में, पुलाव में ख़ास तौर पे पानी हम अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो इससे चावल के गिब होने का खदशा होता है। सेला नहीं होगा। सेला कुछ भी कर लें ताजी, देखा है मैंने, ज़्यादा भी हो जाए, 2 कप ज़्यादा हो जाता है, वो पानी चावल रेजिस्टेंट होता है, वो उसको जज़्ब कर लेता है और चावल गिप नहीं होते। सो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करें। लेकिन कभी अगर आपको शक हो रहा हो कि यार ये पानी मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया है, तो पहले से निकाल के रख लें, एक प्याले में निकाल के रख लें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल दें, नहीं तो माइनस कर दें, लेकिन रिस्क ना लें। होता है कि आप, और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं कुकिंग के, वो देख के बताते हैं यार इसमें पानी ज़्यादा हो गया,
तो उसको थोड़ा सा ज़रा आप देख लेंगे। और आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी हर्ब कौन सी है, उसका नाम बताइए और जीतिए सैंडविच मेकर। और हुमा है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मिसेस कैसे बात करें? मैं मिस कैसी हैं? सॉरी गलत मैसेज मिल गया मुझे। ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सालगिरह मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत दुआएं हैं, नेक तमन्नात हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे, मजीद इज्जत दे, आपके आपका कामयाबियां दे और आप आपका इसी तरह हमें सिखाते रहे। थैंक यू। आपका जिक्र खैर कल हुआ था मेरी बहन के साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी देर, बल्कि मैंने कहा आपसे उनकी बात भी कराऊंगा। वो इस्लामाबाद में रहती हैं। अच्छा, इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह बहुत। तो बस मैं आपको मुबारक देना चाह रही Thank थी। you. दूसरा मैं कह रही थी कि आप जी। अभी डायबिटिक्स की बात कर रहे थे। हाँ जी। तो अब जैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी डायबिटीज़ का मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था कि डायबिटिक्स हैं और टाइप ए है, इंसुलिन वगैरह पे हैं। ठीक है। तो उनके लिए भी बेकिंग की रेसिपीज, क्योंकि वो मांगते हैं ब्राउनीज भी, हाँ, कुकीज भी, तो वो हाँ। देखते हैं बाकी बच्चे खा रहे हैं और स्कूल में Exactly. भी उनके बच्चे लंच लाते हैं उसका। जी जी। तो वो एडजस्ट तो हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा ज्यादा तो नहीं दे सकते ना। हाँ जी हाँ जी। किसको है? इसमें आप जरूर गाइड करें और आप जो आगे बेकिंग की रेसिपीज देंगे प्लीज ग्राम्स में दीजिएगा। वो डाल दिए मैंने, अभी नेक्स्ट वीक में डाली हुई है, देखिएगा आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हाँ हाँ, वो ग्राम्स में दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए जी, बात थैंक यू सो होगी मच, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, बच्चों में टाइप ए डायबिटीज़ जो है ये थोड़ा सा ज़रा रिस्की तो नहीं कहूँगा, पेरेंट्स के लिए बड़ा तकलीफ दह अमल है। उसकी वजह ये है कि इंसुलिन डिपेंडेंट फूड जो टाइप ए डायबिटीज़ है, इसमें होता क्या है कि इंसुलिन का क्वांटिटी आपको फूड के हिसाब से लगानी पड़ती है। जो भी खाएंगे उसके साथ आप खाने से पहले, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, खाने से पहले लगाते हैं, वही खाने के बाद में, खाने से पहले, हाँ खाने से पहले लगाते हैं। और आपको अप्रॉक्सीमेट पता होना चाहिए कि कितनी कैलोरी का फूड आप ले रहे हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आउट हो गई तो इसमें भी बड़ा मसला हो जाता है, फेंट हो जाता है इंसान, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है छोटे, अब वो एक तो सही कह रही हैं, खाना और बच्चे खा रहे हैं सारे, उनको दिल करता है यार हम क्यों नहीं खा सकते, और फिर अगर खा लें, ज़ाहिर बात है उनको ये चीज़ ट्रेन की जाती है कि भाई आपने खाना चलते फिरते नहीं खाना। सो आई मेक श्योर, बल्कि हमें एक टाइम में काफ़ी अर्सा पहले लाहौर में एक बच्चा थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी, मैं उनकी फैमिली से मिला भी था और हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए थे, बल्कि उनको मैंने एक बुक भी दी थी टाइप ए डायबिटीज़ की कुकिंग की। हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली। ये सारी की सारी रेसिपीज़ जितनी भी हैं ये हेल्थ रिलेटेड, ये हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये आ गया। अब इसको हमने राइस को ये देख लें, तकरीबन इसमें पानी जज्ब हो गया है और ऑयल मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं अगर ऐड कर दूं, ज़्यादा नहीं, 3-4 टेबल स्पून बस, मिक्स किया। और इसके बाद ये हो गया कवर, और कवर करने के बाद भी हमने इसको देखें स्टीम निकल रही है इसमें, जब तक ये भाप निकलनी शुरू ना हो आपने चूल्हा बंद नहीं करना। और जैसे ही भाप, ये हमने चूल्हा बंद कर दिया इसका, अब इसको हम रख देते हैं यहाँ पे दम पे, और चूल्हा अब इसका आहिस्ता कर देते। तो तवा गर्म है अब, और हमारा जो चावलों का दम है वो प्रॉपर तरीके से इसको लगेगा। ये लीजिए, दैट्स इट। अच्छा जी, इसको भी हम दम पे रख देंगे, आराम से पकता रहेगा। 15 मिनट इसको पकाएंगे। चिकन को बहुत सारे लोग इसका टाइम बहुत देते हैं, फार्मी चिकन को पकाने का, वो समझते हैं यार ये गलता नहीं है। 20-25 मिनट मैक्सिमम मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। अभी मेरे ख्याल में तो आधा घंटा हो गया इसको खेलते हुए इसके साथ, तो मेरे हिसाब से तो तकरीबन पक चुका है। और 15 मिनट दम पे पकेगा, ये ज़्यादा तेज़ी से पकता है। सो मेक श्योर कि जब इसको पका रहे हो थोड़ा सा इसमें कसर होनी चाहिए, ताकि दम पे रखने के बाद भी पके। अदरवाइज़ कुछ लोग उसको इतना ज़्यादा चिकन को पका लेते हैं कि उसके बाद जब दम पे रखते हैं तो पुलाव के दम निकल जाता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। ले जी, वापस आ गए। पुलाव तो गया दम पे, 15 मिनट बाद इसको खोलेंगे और ये तैयार होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे ड्रम स्टिक्स, फ्राइड ड्रम स्टिक्स के लिए, और इसमें हम ले रहे हैं 6 अदद ड्रम स्टिक्स हैं। और इसका मैरिनेशन बहुत इजी। और ये भी चीज़ आपको बता दूँ, जो चीज़ें अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, इसमें से कोई भी चीज़ जो आपको नहीं पसंद हो या आपके पास अवेलेबल नहीं हो, अप टू यू, उड़ा दें, इजाज़त है, बिल्कुल ईजी हो गया। चलें, इसकी मैरिनेशन पहले बनाते हैं। और मैरिनेशन में लाल मिर्च इसमें है 1 चाय का चम्मच, ये आ गई, और साथ में
पिसा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, उप्स ये आ गया। और गरम मसाला इसमें लिखा हुआ, ये थोड़ी सी ज़रा हम इसको पाकिस्तानी टच वाली फ्राइड चिकन है, अप टू यू, शामिल करना है तो कर दें, नहीं तो कोई इशू नहीं, 1 चाय का चम्मच ये लें। और साथ में नींबू का रस है, और ये है अल्लाह भला करे 2 खाने के चम्मच, थोड़ा सा दही 1/4 कप है, यह आ गया इसमें। और साथ में नमक हम शामिल कर रहे हैं ऑब्वियसली, और इसके बाद इसको मैरिनेट कर देंगे। इसके लिए मैरिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, ये अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि इसमें तो अंदर जाकर जाएगा नहीं जब तक आप इसको मैरिनेट नहीं करेंगे। तो अगर आपने अभी मसाला लगाया और अभी इसको पका दिया, सारा के सारा मसाले का फ्लेवर ऊपर ही रहेगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी लिखा हुआ है, डालना है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल पिंच ये लें बस। इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मैरिनेट होगा। और इसके बाद इसकी सिंपल कोटिंग के लिए पहले मैदा, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब, बस। और आ जाते हैं अब इसकी मिक्सिंग की तरफ। हाँ, हमारे साथ कॉलर हैं शमसा गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आपकी तबीयत कैसी, खैरियत से? ठीक ठाक भाईजान, मैंने आपको फर्स्ट कॉल की थी जिस दिन आपका पहला प्रोग्राम था। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दिन भाईजान आपने वो बनाई थी रेसिपी पानी पूरी, लेकिन हमारी केबल नहीं थी आ रही, तो लाइट खराब थी, मेरे 2-3 प्रोग्राम मिस हो गए हैं। ओह तो अब क्या करें फिर? हाँ, वही तो मैं हाँ। परेशान हूँ, मेरी पसंद का आज बिहारी को और बना रहे हैं आप पुलाव, ये भी मेरी पसंद का, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह सुबह। चलिए ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। और हम ज़रा सोचते हैं कि वैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं कर देंगी, टीवी पे देखता हूँ, अगर रिपीट चलवा दूँ दोबारा, ठीक है? चले, मेहरबानी भाईजान कोई बात आपकी नहीं, बहुत, अल्लाह बहुत पाक आपको तरक्की दे, आमीन, तंदुरुस्ती दे, थैंक और यू। इसी तरह आप हमें सिखाते रहें इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ऐसी होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, आपको पता है, तो हमने सीधे इसको मसाला लगाया, और ये देखें इसकी मैरिनेशन हो गई 1-1.5 घंटा, नहीं चिकन तो ये 2 से 3 घंटा कम से कम, इससे बगैर बात नहीं बनेगी। तो इसको हमेशा, और बाकी सालन वगैरह में अगर हम मैरिनेशन टाइम ना दें, लेकिन इसमें तो अगर आपने टाइम नहीं दिया ना तो समझ लें कि फिर बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने करना ये है कि पहले तो ये ड्रम स्टिक ली और इसको हमने मैदे में कोट किया, और ब्रेड क्रम्ब ताज़ा बने हुए, देखें ये ताज़ा अभी हमने डबल रोटी के बनाए। पैकेट के ब्रेड क्रम्ब्स जो पहले ब्राउन कलर के आते थे वो तो बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा। एक और ड्राइड ब्रेड क्रम्ब आते हैं, वो अच्छे हैं, जिसको पैंको भी मेरे ख्याल बोलते हैं, हाँ शायद जैपनीज़ ब्रेड क्रम्ब्स हैं, वो बेहतर हैं, ड्राइड वाले नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने ये ड्रम स्टिक ली, और ड्रम स्टिक को हमने अंडे में डाला, और अंडे से इसको अच्छी तरीके से कोट कीजिएगा, कहीं कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए, बस। इसके बाद ये आ गया, और ये हमने इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से कोट करके, और फिर इसको आप चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं कच्चा ही, और या डायरेक्ट पका लें। फ्रीज़ करना भी इसका बड़ा आसान है। एक प्लेट में इसको रखा, ये देखिए, इसको हमने ब्रेड क्रम्ब लगाए, फिर एक प्लेट में रख के इसको फ्रीज़ कर देंगे, फिर निकाल के इसको हम थैली में डाल के दोबारा फ्रीज़ कर देंगे। ये लीजिए, ये देखिए, उसको हाथ से थोड़े से ब्रेड क्रम्ब को दबा दीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से इसके ऊपर लग जाए। ये आ गई हमारी ड्रम स्टिक। तो एक एक करके सारी की सारी ड्रम स्टिक पहले तैयार कर लेंगे, फिर हमने इसको डीप फ्राई करना है, और डीप फ्राई इसको हम घी में कर रहे हैं, अप टू यू। ऑयल में यूज़ करना है, क्योंकि जो आप मशहूर तरीन फ्रेंचाइजीज़ की जो फ्राइड चीज़ें खाते हैं ना, सारा घी है। वो तो घी नहीं, वो तो घी प्लस है, वो तो बड़ी अजीब चीज़ है। तो ये अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो कि यार ये घी में क्यों फ्राई कर रहे हैं, ऑयल में क्यों नहीं, तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज़ जो आप जहाँ पे फ्राइड चीज़ें खाते हैं, वो घी नहीं, मार्जरीन का भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है, वो नुकसानदेह बहुत। तो ये अप टू यू, लेकिन वो टेस्ट जो आता है ना, वो फिर उसी का आता है। हमने फ्राइड चिकन हम बनाते हैं, तो एक मखसूस जो फ्राइड चिकन की बड़ी मशहूर कंपनी है, उनका चिकन का टेस्ट ही कुछ और होता है। ऑयल का बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसी वजह से उनका वो चिकन मज़े का बहुत होता है, लेकिन नुकसानदेह काफ़ी है। ये लीजिए, एक एक करके सारी बना दी। इसके बाद हम यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ले लेंगे, और उसमें हम रख देंगे ये घी। ये आ गया। सो अप टू यू, घी इस्तेमाल करना है तो कर लें, नहीं तो इसको सिंपल कुकिंग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। आ जाओ भाई, ये ले। और अब हमने इसको कर देना है कवर, और ये आराम से पहले तो पिघलेगा, उसके बाद गर्म होगा, बस। चलें, इसको तो अपनी
काम पे लगा दिया और हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं जो हम काम कर रहे थे। एक एक पीस लेंगे, कोट करते जाएंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, आमतौर पे जब हम कोटिंग करते हैं तो छोटे छोटे प्यालों में रख देते हैं, इसमें लगती नहीं है कोटिंग सही। बड़ा प्याला हो, खुला खुला सारा पड़ा हो, ताकि प्रॉपर तरीके से लगे कि छोटे बॉल में, छोटे प्यालों में रखेंगे तो ये कोटिंग सही चिपकेगी नहीं। और आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि दुनिया में कि सबसे महंगी हर्ब कौन सी है? हर्ब, इसका सही जवाब दीजिए और ये सैंडविच मेकर जीती है। और इंशाल्लाह इस सैंडविच मेकर में इमरान भाई याद से, भाई वो खातून ने 3-4 मरतबा का है, हमारे इमरान भाई डायरेक्टर, उनको मैं याद दिला रहा हूँ कि यार खातून ने कहा था कि इसमें सैंडविचेस बनाने सिखाएं, तो याद रखिएगा भाई। हाँ, अगले हफ्ते मतलब याद दिला दें, ठीक है? जय भाई भी याद रखिए। चलो डन है, ठीक है, डन है, थैंक यू। अच्छा जी, ये लें, बस ये काम एक एक करके करते जाएंगे। सैलेड बनाना बहुत आसान है। पुलाव हमारा रेडी है, इसको भी हमने सिर्फ फ्राई करना है। हाँ, फ्राइंग का भी आपको तरीका बताता हूँ, वो पहले ही बताए हुए। बहुत ज़रूरी चीज़ जो अभी हम डिस्कस करेंगे डीप फ्राइंग के लिए, और ये ख़ुद घर पे असल में ये सारे आइटम्स मेरे घर पे और सब घरों का भी ये हाल होगा कि बच्चे जो हैं ये फ्राइड चिकन और ये बर्गर, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों से बाज़ार के जो हैं इनसे रुकते नहीं हैं। तो मैंने अपने घर में पिज़्ज़ा से लेके आइसक्रीम से लेके सैंडविचेस, फ्राइड चिकन सब तजुर्बे किए हैं और कोशिश की है कि हम इसको करीब तरीन ले आएँ जो इम्पोर्टेड के हैं, ये जो फ्रेंचाइज के हैं, और आ भी चुके हैं। वो भी आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और अब सबसे पहला काम तो ये करेंगे जिसके ऊपर हमने कोटिंग की थी, इसको थोड़ा सा ज़रा हाथ से हल्का सा ऐसे मलेंगे ताकि बहुत ज़्यादा कोई देखें बड़े बड़े पीस क्रम के लगे हुए वो इसमें से निकल जाए, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हो। और दोबारा फिर हाथ से इसको थोड़ा सा दबा दें और जब इसको क्रम लगा दें कोशिश करें कि फ्रिज फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, एक आधा पौना घंटा भी, तो इसकी जो ये क्रम्स वगैरह हैं, ये कोटिंग अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाती है। लेकिन डीप फ्राइंग के में डालने से पहले इसको हाथ से एक दफ़ा फिर अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए। ये आ गया जी हमारा घी और ये हो गया बहुत गर्म, ठीक है ना, धुएँ उठना शुरू हो गए। तो हम इसमें करेंगे कि इसको भी हमने फ़िलहाल चूल्हा बंद कर दिया, हल्का सा थोड़ा सा कम हो जाए इसका टेम्परेचर। फिर हम ये ड्रम स्टिक डालेंगे। फिर ये जो हम लोग चिकन खाते हैं, जो फ्राइड चिकन, बड़ा मज़े का, इसका जो फ्रायर है ये बड़ा कमाल है, जो फ्रेंचाइज़ के होते हैं। इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है और ये एक मखसूस दर्जा हरारत पे ये तेल रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि न चिकन का कलर ख़राब होता है, ना ही अंदर मॉइस्चर जो होता है ना, हमारे यहाँ तो घर में चिकन फ्राइड चिकन बनाते हैं तो अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाता है। उसकी वजह हमारा कुकिंग टाइम भी है, हम इसको बहुत देर तक पकाते हैं। लेकिन एक और मसला भी है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये ड्रम स्टिक ली और एक एक करके इसको इसमें उतारते जाएंगे ऑयल में, और शुरू में इसको तेज़ यानी थोड़ा सा ज़रा गर्म तेल हो फिर इसमें शामिल करें। उसकी वजह ये है कि क्रम उतरने का खदशा है। अगर आपने थोड़ा ज़रा ठंडे तेल में इसको डाल दिया तो इसके क्रम उतरने का खदशा है, इसी वजह से इसको आप थोड़ा सा ज़रा तेज, लेकिन चूल्हा भी मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है ना। और इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। और अभी चूल्हा मैंने बंद किया है क्योंकि तेल का दर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये देखिए अभी चिकन डाला तो फ़ौरन नॉर्मल हो गया। अब इसकी हम आँच तेज़ कर देंगे, खोल देंगे दोबारा। और अब इसमें जो एक अहम काम होना है, पहले तो हमने इसको तेज़ आंच पे तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि इसकी कोटिंग चिपक जाए, ठीक है ना। और कोटिंग चिपकने के लिए हमने इसको ज़रा थोड़ा साइडें भी चेंज कर देंगे। और ये देखिए अभी थोड़ा सा ज़रा इसको तेज़ आंच पे 1-2 मिनट और पकाएंगे। ये देखें एक साइड थोड़ी पक गई, वो कोटिंग इस पर चिपक गई, वो दूसरी साइड जो थी ऊपर जो थोड़ी निकली हुई थी वो थोड़ी सी रह गई, तो मैं इसकी ज़रा साइडें चेंज कर देता हूँ। फिर इसके बाद जो अब हम काम करेंगे वो बड़ा अहम है। डीप फ्राइड चिकन अगर आप घर में बना रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने ये अमल ज़रूर करना है। देखें इसको आपने ये किया, इसके बाद हम यहाँ पे चूल्हा ऑन करें। अब ये चूल्हे का पहले ये देख लीजिए कि हम देखिए कितना कम इसको रखेंगे। ये देखें, इधर आ जाओ, ये देखिए इतनी आंच इसकी रखनी है। और इसको हम कर देंगे कवर और इसको हम रख देंगे यहाँ पे बस। और ये क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये देखें ये स्टीम इसमें बनना शुरू हो गई। आमतौर पे घर में जब हम चिकन बनाते हैं तो वो पकने के दौरान इसका मॉइस्चर कम लॉस बहुत होता है और अंदर से बहुत ड्राई हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि तो अंदर से पकता भी है, इसके चिकन के अंदर जो मॉइस्चर है वो लॉस नहीं होता, ख़त्म नहीं होता और परफेक्ट पक भी जाता है। इसका ड्रम स्टिक पे डिपेंड करता है। इसमें 1-2 ड्रम स्टिक थोड़ी ज़रा मुनासिब साइज़ की थी, 2-3 बहुत बड़ी हैं,
तो इसमें होगा क्या कि इनका टाइम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने एक साथ इनको शामिल किया तो एक साथ निकालें। होगा क्या कि 15 से 17 मिनट बाद हम पहले 2 छोटे ड्रम स्टिक है वो निकालेंगे और जो बड़ी ड्रम स्टिक है उनको हम 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी ये ड्रम स्टिक बना रहे हो, इन केस कभी होता है ना कि बड़े छोटे साइज़ के आ जाते हैं ड्रम स्टिक, तो इसमें पकने तो आप एक साथ उसको डाल दें, लेकिन निकालते वक्त ध्यान में रखिएगा कि छोटी ड्रम स्टिक पहले निकलेंगी और 3 से 4 मिनट ज़्यादा टाइम के साथ। लेकिन ये देखें आँच बिल्कुल कम, ये आँच बस, ये देखें दोबारा फिर दिखा दूँ, ये आँच बड़ी ज़रूरी है। ये देखिए बिल्कुल धीमे आँच, जिस तरह हम दम पे रखते हैं ना चिकन, वो उसको पुलाव के लिए बिल्कुल वो। और ये ढक्कन रखना है ताकि स्टीम इसके अंदर बनी रहे, तो ये आपका चिकन अंदर से जूसी भी रहेगा और पक भी जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं कौन? शाइस्ता। शाइस्ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कराची से? जी सर, कराची से। कैसी हैं आप? अरे हाँ, कैसी हैं आप? हाँ सॉरी तबीयत ठीक है? खैरियत से? पहले तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज रखे तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। आप ऐसे ही हमें सिखाते रहे, हम आपसे सीखते रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर मैं बड़ी डेस्परेट हूँ, पहले मैं आपको सवाल का जवाब दे दूँ। हाँ। मैं यकीन करें कब से कॉल कर रही हूँ, सबसे जो महंगा हर पे सर वो सैफरॉन है। ठीक है, कितने रुपए किलो है वैसे? 550 रुपए का सब पाकिस्तान में मिल रहा है और 1 किलो 5.5 लाख 6 लाख के करीब है, अच्छा वाला। हाँ, गुड ग्रेट। क्योंकि मैं वो देखती हूँ, सिर्फ फॉक्स लाइफ आता है चैनल ना, तो उस पर बताते हैं ईरान का वहाँ की कोई शेफ है, तो वो बताती हैं कि भाई पता नहीं कितने लाखों फूलों में से सिर्फ कुछ ग्राम निकलती है ये सैफरॉन ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, वो पूरा बताया उन्होंने, डॉक्यूमेंट्री की थी सैफरॉन पे, तो इसलिए मुझे पता है। सर दूसरी बात ये कि आप जो भी सैलेड का बताएंगे, सर आप कार्डेशियंस को फॉलो करते हैं? क्या चीज? कार्डेशियंस। नहीं, मैंने नहीं फॉलो किया। अच्छा सर, वो सेलिब्रिटीज हैं हॉलीवुड में, तो सर वो भी सैलेड ही खाते हैं और बड़े अच्छा, बड़े अच्छा, बाउल हाँ, खाते हैं सैलेड के। तो वो ये उसको बताते हैं कि भाई इसको सैलेड को आप काट रहे हो ना, हाँ। तो उसको प्लास्टिक की नाइफ से काटो। हाँ, अच्छा, कार्डिशन फैमिली, ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है जी, तो उसको वो कहते हैं भाई प्लास्टिक की नाइफ से काटा करें। बिल्कुल। तो सर इसकी भी आप बताइएगा, और आपने कल वो सवालों का जवाब दिया और उसके लिए बहुत शुक्रिया सर, गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। और वैसे मेरे पास हैंड ब्लेंडर था सर, उसकी गिरारी टूट गई है। जिस दिन आप हैंड ब्लेंडर रखेंगे, आपने मुझसे वादा करना है वो मेरा। ठीक है, डन है, ये तो हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रही है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये इवन इस तक कहते हैं कि सलाद पत्ता वगैरह आप छुरी से ना काटें, इसको फाड़ दें, इसी हाथ से नहीं होता। तो ये भी करते हैं कि नाइफ से, स्टील की। अब सही कह रही हैं कि बहुत सारी अभी असल में रिसर्चेस भी इतनी होती रहती है। अब इनको हम प्लास्टिक की नाइफ पे ना लगाओ भाई, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही नहीं खाते सलाद, बोलेंगे प्लास्टिक की नाइफ तो है नहीं, चलो जान छुट्टी। नहीं भाई, छुरी आप नॉर्मल छुरी से काट लो, कोई मसला नहीं। कि हमारे यहाँ सैलड बहुत कम खाया जाता है और रखते नहीं टेबल पे। सबसे अहम चीज़, टेबल पर रखना शुरू करें, कुछ दिन रखें, अल्लाह खैर करेगा, खा लेंगे। टमाटर प्याज बच जाएगा, ज़ाया तो नहीं होगा ना, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये जो भी हम कल भी बात करते, एक साहब ने बताया था कि जी कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर ना करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि घबरा जाते हैं। दूसरा, डॉक्टर से हम लोग डाइट पूछते हैं, डॉक्टर का काम नहीं है ये। हमारे यहाँ ट्रेंड बना है, बाहर मुल्कों में तो ऐसा नहीं है। हम तो वहाँ पे तो डाइटिशियन आपको अलग उसकी डिजीज़ के हिसाब से आपको डाइट प्लान बना के देता है कि ये आपने खाना है, ये नहीं खाना। डॉक्टर तो आपको बेसिक चीज़ें बताएगा ना, वो डाइटिशियन नहीं है। वो तो आपको बताएगा जी कोलेस्ट्रॉल है तो आप मुर्गन खाने ना खाएं, ये चीज़ें ना खाएं, वो ना खाएं। फाइबर बढ़ाएं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जिन लोगों का है वो भी इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि जिस किस्म की भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसको इग्नोर ना करें, ऐसी स्टेज पे ना आ जाए कि फिर इलाज और मुआवजा मुश्किल हो जाए। ये नहीं चाहिए। इसको अभी हमने आराम से देखा था, बीच में एक दफ़ा खोला और इसको मैंने ज़रा साइड चेंज कर दी और आँच बिल्कुल धीमी, बस ये आराम से पकता रहेगा। और 15 मिनट बाद 2 ड्रम स्टिक जो छोटे साइज़ की थी वो निकल आएंगी। 20 मिनट 22 मिनट दूसरी ड्रम स्टिक बनेगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें जो स्टीम बन रही है ये अंदर इसको ऐसे रखेगा मॉइस्ट के, आपको लगेगा बिल्कुल जिस तरह इम्पोर्टेड आप वो जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की चिकन खाते हैं उनके पास भी। वो फ्रायर बहुत महंगे, हमने ये जुगाड़ निकाल ली फ्रायर की, बजाय इसके कोई इतना महंगा फ्रायर लें। आपने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, हाँ ढक्कन थोड़ा अच्छी तरीके से सील हो तो ये स्टीम इसमें बेहतरीन बनी रहेगी। एक दफ़ा और मैं इसकी ज़रा साइड चेंज कर लेता हूँ, या नहीं ज़रूरत नहीं है, बस चले, बस ये आराम से पकता रहेगा। 20 मिनट बाद इसके हम रब्ता करेंगे। आ जाते हैं सलाद की तरफ। बड़ा सिंपल सैलड, और इसके मैं आपको ज़रा ऑप्शंस बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आ गया सेब, लिया भाई, ये इसमें खीरा आ गया। अच्छा, ये जितनी भी इसमें हम सब्जियाँ शामिल कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
बेसिक आइडिया है, आपको कोई सी भी सब्ज़ी जो आसानी से दस्तयाब हो, आपको पसंद हो, अब इसमें शामिल करें मटर, गाजर, अभी तो इसमें हमने ये खीरा, क्यूब में कटा हुआ सेब, लाल लोबिया, ये बहुत ही फ़ायदेमंद लोबिया है, लाल हो कोई सा लोबिया हो लेकिन लाल इनमें सरफ़हरिस्त है, ये आप इस्तेमाल इसमें शामिल करें। टमाटर शामिल कर दिए, थोड़ा सा इसमें हमने धनिया शामिल कर दिया हल्का सा, ये ऑप्शनल है अगर शामिल करना चाहते हैं। हरा प्याज, ये थोड़ा ज़रा काफ़ी सारा है, इसको हम थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए, और बस ये लीजिए, ये तो बेसिक हो गया इसकी सब्जियां, ठीक है ना। इसमें आप खीरा, ककड़ी, मकई और चुकंदर, मटर, गाजर, कोई सी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो, जितनी ज़्यादा सब्जियां शामिल करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का और सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद सलाद होगा। और बीन्स भी, ये जो कश्मीर अगर आप जाएंगे तो ये किडनी बीन्स जिसको राजमा कहते हैं, ये बड़ी खाई जाती है, बहुत, हर होटल में थी, हमने तो इतनी खाई है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको पोर मैंस मीट भी कहते हैं, यानी ये इसमें प्रोटीन की जो मिक़दार है वो ऑलमोस्ट इतनी करीब तरीन है जितना मटन, चिकन और बीफ में होता है। कॉलर हमारे साथ खलील साहब हैं सेवंट से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, तबीयत ठीक। सर आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत मैं आपकी रेसिपी ट्राई करता हूँ, मेहरबानी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप शाम में आ गए। मैं खुद शुक्र कर रहा हूँ, आप भी शुक्र कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी हो गई माशाल्लाह। वरना मैं सुबह को फजर की नमाज के बाद 6 बजे आपका रिपीट में शो देखता था। अरे यार, अरे सो सॉरी। तो भैया आप अपसेट हो गया ना टाइम? जी सर। चले और मैं आपकी रेसिपी ट्राई करता हूँ, मिक्स सब्जी का शोरबा बनाया, बहुत अच्छा बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के सवाल का जवाब पता है आपको? जी सर, इटालियन हर्ब। इटालियन हर्ब है दुनिया की सबसे महंगी। जी जी ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में इंशाल्लाह आपको विनर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आपको मैं 2-3 चीज़ें अच्छा चलो ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ज़रा बेसिक चीज़ें भी समझाऊंगा कि हम क्या चीज़ें मज़ीद इसमें शामिल कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें अगर आप ना शामिल करें तब ये सैलेड बन जाएगा। कही जाएगा बिराट भाई। वापस आ गए और ये देखें मुर्गियाँ, इसको हम ज़रा उलट पलट करते रहेंगे। कलर इसका बड़ा कंट्रोल्ड है, उसकी वजह ये है कि हमने थोड़ा सा फ्राई किया था, उसके बाद हमने इसको वापस डीप फ्राइंग के लिए छोड़ दिया है और ये आराम से पकता रहेगा। बस ये जहन में रखिएगा, दर्जा हरारत थोड़ा सा आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये इसका कलर बहुत तेज़ हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ जाते हैं हम सलाद की तरफ, और सैलेड में ये आ गया। अच्छा, अब आपको चीज़ें बताते हैं। थोड़ा सा पहले तो नमक शामिल करेंगे, बेसिक आधा टीस्पून, और रेसिपी में 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी लिखी हुई है। ये असल में किसी ने रेसिपी भिजवाई थी, चीनी शामिल ना करें, और जिन्होंने भिजवाई है मैं उनसे एक्सक्यूज़ करूँगा कि यार अच्छा खासा मज़ेदार सैलेड बन रहा है, सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद। एक तो हम इसमें से चीनी माइनस कर देंगे, इसमें दही है 1 कप। तो जब भी कभी दही इस्तेमाल करें तो मेयोनीज़ की मिक़दार, आमतौर पे हम लोग को तो आदत है ना मेयोनीज़ वाले सलाद खाने की, तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर आप दही इस्तेमाल करें तो फिर दही के साथ मेयोनीज़ का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें। तो 2 खाने के चम्मच में इसमें मेयोनीज़ शामिल कर दूंगा, और साथ में क्रीम ये भी इसमें शामिल करेंगे हम 2 खाने के चम्मच। और साथ में एक चीज़ शामिल हो रही है, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। ये ऑरेंज पाउडर होता है ना, जिससे ऑरेंज वो ड्रिंक्स बनते हैं, ये इसका बड़ा मज़े का जायका आता है। मैं इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल कर रहा हूँ, और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और बस दैट्स इट, सिंपल सैलेड रेडी। मेयोनीज़ मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मली मेयोनीज़ बेस्ड सैलेड है, लेकिन मेयोनीज़ को थोड़ा सा ज़रा अगर आप साइड पे करके यानी मिक़दार कम कर देंगे तो उसके साथ अगर आप दही का इस्तेमाल कर लें, क्रीम का इस्तेमाल कर लें, क्रीम भी फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना क्रीम कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, लेकिन इसमें फ़ायदे हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें कैल्शियम है। मेयोनीज़ में तो फ़ैट है सिर्फ। तो इसी वजह से जब भी कभी इस तरह की क्रीमी सैलेड्स जो हमारी आदत पड़ी हुई है हमें खाने की, तो उसको थोड़ा ज़रा चेंज करने के लिए बेहतर होगा कि इसके साथ आप दही और क्रीम का कॉम्बिनेशन बना लें, तो वो सैलेड आपका क्रीमी भी बन जाएगा और साथ में सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद भी होगा। ये लीजिए, ये सैलेड हो गया तैयार, और इसको हम कर देते हैं एक तरफ को, बस काम ख़त्म। खाली हम इसका वेट कर रहे हैं
इसमें हमने जल्दी नहीं करनी। ये अमूमन हो जाता है बड़ी 2 दाने तो बहुत बड़ी ड्रम स्टिक्स हैं, ये अमूमन हो जाता है कि अंदर कच्ची रह जाती है, और कच्ची रह जाए तो बहुत रिस्की भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छा हमारे यहाँ आमतौर पे फूड पॉइजनिंग वगैरह या इस तरह की पेट की बीमारियाँ जो खानों से लगती हैं, उसमें कच्चे ख़ास तौर पे चिकन तो बिल्कुल कोशिश करें कि थोड़ा सा भी कच्चा ना रहे और डाउट ख़त्म हो जाए, इसलिए बेहतर होता है मेरे हिसाब से। और इसमें आपको सेफ्टी क्या है इस तरीके से पकाने में कि कुछ भी हो जाएगा अंदर चिकन इसका मॉइस्ट रहेगा, भले अगर हम इसको ज़्यादा देर भी पकाएं, लेकिन अगर आप बग़ैर ढक्कन के इसको पकाएंगे तो फिर इसका जो अंदर चिकन का जो मीट है वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो इसको अगर हम 20 से 25 मिनट भी पकाएंगे स्टिल ये अंदर से मॉइस्ट ही रहेगा और पक भी जाएगा, तो रिस्क ना लें। ये नहीं, एक दफ़ा और इसको ज़रा पलट सलट देते हैं और बस मेरे हिसाब से अब इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम मेरे ख्याल में 5 मिनट और इसको पकाएंगे, और 5-7 मिनट। अभी मैं इसी आंच पे इसको पका रहा हूँ, बहुत तेज़ नहीं, लेकिन उसके बाद जब हम इसको निकालेंगे फिर हम इसकी आंच तेज़ करेंगे फुल। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी डीप फ्राइड फूड बना रहे हो और धीमी आंच पे बना रहे हो, जिस तरह हम ये बना रहे हैं, तो तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, और ये डीप फ्राइड फूड को अगर आप निकालेंगे तो तेल निकलता नहीं इसमें से, लेकिन जब इसको आंच इसकी हम तेज़ कर देंगे, तेल फुल गर्म हो जाएगा, फिर ये तेल बहुत पतला हो जाता है, तो फिर ड्रेन आउट अच्छा होता है, ठीक है ना। लिहाजा हम एक काम और ये भी करेंगे कि एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर ताकि तैयारी रहे, जैसे ही निकले हम इसको उस पर रखेंगे और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। बिहारी पुलाव अज्जा चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 20 अदद, प्याज 2 अदद, अशखाश 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 6 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चावल आधा किलो, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट, पिसी हरी मिर्च, पिसी प्याज, खशखाश और दही के साथ 1 घंटा मैरिनेट करें। तेल गर्म करके इसमें पिसी प्याज, कुटी काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता और ज़ीरा डालकर 5 से 7 मिनट पकाएं कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैरिनेट की हुई चिकन डालकर 2 से 3 मिनट पका लें, फिर ढककर 20 मिनट पकाएं कि चिकन गल जाए और तेल ऊपर आ जाए। अब 2 कप पानी डालें, जब उबाल आने लगे तो चावल डाल दें, ज़रूरत हो तो नमक भी शामिल करें। अब इसे पकने दें यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और चावल 3/4 पक जाए। उसके बाद धीमी आंच पर 10 मिनट दम दें कि चावल मुकम्मल तैयार हो जाए। आखिर में रायते के साथ पेश करें। बीन्स सैलड अज्जा: रेड किडनी बीन्स 1 कप, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, कटे खीरे 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज आधा कप, कटा सेब क्यूब्स 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए अज्जा: दही 1 कप, म्यूनीस आधा कप, ऑरेंज फ्लेवर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में रेड किडनी बीन्स, टमाटर क्यूब्स, कटे खीरे, हरा धनिया, कटी हरी प्याज और क्यूब्स में कटा सेब डालकर मिलाएं और एक तरफ रख दें। उसके बाद दूसरे बोल में ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिलाकर सैलड में शामिल करें। बीन्स सैलड तैयार है। फ्राइड ड्रम स्टिक्स मैरिनेशन के अज्जा: चिकन ड्रम स्टिक्स 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सरते का रंग 1 चुटकी, कोटिंग के अज्जा: अंडा 1 अदद, मैदा 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, घी तलने के लिए। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा प्याले में डालें। अब चिकन ड्रम स्टिक्स को उनके साथ अच्छी तरह मिक्स करें और 2 घंटे के लिए रख दें। फिर कढ़ाई में घी गर्म कर लें। अब ड्रम स्टिक्स को मैदे में कोट करके फिटे हुए अंडे में लगाएं। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लगा ड्रम स्टिक्स को इतना फ्राई करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। आखिर में इन्हें सर्व करें। बीन्स सैलड अज्जा: रेड किडनी बीन्स 1 कप, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, कटे खीरे 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज आधा कप, कटा सेब क्यूब्स 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए अज्जा: दही 1 कप, म्यूनीस आधा कप, ऑरेंज फ्लेवर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए और हमारी ड्रम स्टिक भी हो गई तैयार। मैं ज़रा इसकी थोड़ी ज़रा सफाई कर लूँ, कुछ क्रम्ब एक्स्ट्रा चिपके हुए हैं और बस। और आज हमसे आपसे सवाल किया था कि दुनिया में सबसे महंगा हर्ब कौन सा है, तो जवाब बिल्कुल सही। क्या है उसको बोलते, ईरान, सॉरी सैफरॉन, ज़ाफ़रान। और प्रोड्यूसिंग ममालिक पहले बहुत अरसा पहले मशहूर था स्पेन, और उसके बाद बहुत सारे ममालिक इसमें बीच में आए। इंडोनेशिया बहुत
अरसे, मतलब ये 2008, 9, 10 में बड़ा लीडर था, बल्कि एक टाइम में सबसे ज़्यादा ज़ाफ़रान प्रोड्यूस करता था। लेकिन ईरान और स्पेन आगे पीछे होते रहते थे। लेकिन अब 2015-16 में वर्ल्ड लीडर है ईरान। ज़ाफ़रान की जो वो क्वालिटी उनके यहाँ है कहीं और नहीं है। और मैं तो खुद, मेरे पास तो 1-2 दफ़ा मैं ज़ाफ़रान ख़रीद के लाया हूँ, तो ईरानी, और बहुत अच्छी क्वालिटी। ग्रेडिंग है इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान जो है उसका कलर ब्राइट रेड होगा। इसमें कोई सफ़ेद, कोई थोड़ी ज़रा पीले रंग की हल्की सी या इस तरह के कलर की स्ट्रैंड्स नहीं होंगी। बिल्कुल प्योर रेड होगा और चलता बहुत है। फ्रिज में रख दें आप, फ्रीज़र में, मैं तो फ्रीज़र में रखता हूँ, आराम से आपके साल निकाल लेता, ख़राब नहीं होता। ये लीजिए, हमारी ड्रम स्टिक्स भी आ गई। और विनर कौन था? आयशा थी। आयशा कराची से, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीती हैं सैंडविच मेकर। और ये आ गया हमारा, बल्कि इसको ज़रा मैं पीछे बैकग्राउंड में ले जाता हूँ और ये सामने ले आते हैं। चलिए, ये लीजिए, आज की तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और टाइम कितना है इमरान भाई? चले, है टाइम? अच्छा, नेक्स्ट वीक, हाँ भाई, अगला हफ्ता सुन ले भाई, जल्दी जल्दी। अगला हफ्ता हम कर रहे हैं टिक्का ब्रेड रोल, ये हम मनसलवा के साथ कर रहे हैं। ये रोल्स हैं, इसके अंदर टिक्का और चीज़ डलेगा, बहुत मज़े के, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए आइडियल आइटम है। उसके बाद लखनवी बिरयानी है, ये हम बनाएंगे। मलका फूड्स की रेसिपी मिक्सेस हम इस्तेमाल करेंगे पीर, बुध और जुम्मे वाले दिन, 3 दिन हमारी होंगी। तो ये उन्हीं की रेसिपी, उन्हीं के डब्बे पे दी हुई हिदायत के मुताबिक हम बनाएंगे, ताकि आपको वो टेस्ट पता लगे जो वो चाह रहे हैं कि आप खाएँ। और उसके बाद अंडे खोए का हलवा, ये भी, इसकी अंडे का हलवा बहुत ज़्यादा अरसे से रिक्वेस्ट थी, तो ये भी हम बना रहे हैं। और इसके बाद शाही टमाटर गोश्त मंगल वाले दिन। और फज ब्राउनीज़, जो बेकिंग की खातून वो पूछ रही थी, ये एक एक करके आना शुरू होगी। कोकोनट सवैयाँ बॉल्स। और बुध वाले दिन हैदराबादी अचार गोश्त, ये भी मलका फूड्स का वो है रेसिपी मिक्स। और बादाम का हलवा, और उसके अलावा सीख कबाब पफ्स, ये है बुध वाले दिन। जुमेरात वाले दिन है पालक पनीर, डच ब्रेड एप्पल और सेसमी कुकीज़, ठीक है ना। जुमेरात वाले दिन 2 बेकिंग है। और जुमे वाले दिन दमपुख्त क्रीमी बटर चिकन मलका फूड्स का है, और चिकन पफ्स, ठीक है जी। कुछ बेकिंग की चीज़ें हमने शामिल की थी, मैं आपको बताया था कि इस अगले हफ्ते में ज़्यादा करेंगे, लेकिन वो कुछ और रेसिपीज़ के साथ थोड़ी सी क्लैश हो गई, तो आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह अब ऐड करते जाएंगे और आप फिक्र ना करें। प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गया है ना। चलें, आपसे लेते इजाज़त, अपने दोस्तों, घर वालों का, सबका, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर वाले दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.